जिसे भी हम ध्यान मानते हैं, 5 या 10 मिनट उस बैठने की प्रैक्टिस को अगर उस पे सवाल खड़ा करें कि उसमें हम करते क्या हैं असल में, क्या उन 5-10 मिनट में कुछ ऐसा घटित हुआ कभी जिससे जीवन को देखने की बहुत गहरी समझ पैदा हुई हो? कभी हमारे साथ होता ऐसे है, जीवन में बड़ी परेशानी आती है, कभी ये चिंता कभी वो चिंता, और उस वक्त हम या तो किसी गुरु के पास जाते हैं या फिर किसी किताब में उसका हल ढूंढते हैं। क्या उन 5-10 मिनट बैठने में इतना दम है कि ये जो हमारे जीवन की बाकी मुश्किलें आती हैं उनको गहराई से समझा जा सके? हम करते आए हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि वो घंटों ये ध्यान कर लेते हैं, क्या उससे जीवन में कुछ गहराई आई है, या वो बस एक डिजायर को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस की जा रही है? हम एक रास्ते से गुजरते हैं, एक घर को देखते हैं, थॉट आता है कि कितना खूबसूरत घर है, डिजायर पैदा हुआ कि उस घर को खरीदना है। अब उस डिजायर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या वो 5 या 10 मिनट जीवन को समझने के लिए लगा रहे हैं, या फिर किसी डिजायर या वासना की पूर्ति के लिए लगा रहे हैं, या फिर किसी मेडिटेशन कोर्स के ऊपर पैसे व्यर्थ करते हैं? क्योंकि डिजायर बड़ा है, बेचने वालों को पता है कि मार्केट बहुत अच्छी है, ये चीजें बिक सकती हैं। हम अपने जीवन की मुश्किलों को समझ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारे जीवन की जो ऊर्जा है वो किसी काल्पनिक लक्ष्य को पाने की पूर्ति में लगी हुई है, जिसे हम ध्यान मानते हैं। क्योंकि ध्यान को इतना नैरो और मामूली बना दिया गया है कि वो उन्हीं 5 या 10 मिनट में सिमट के रह गया है। तो ये नॉर्मल बात है, परेशानियां अगर जीवन के कहीं दूसरे हिस्सों से आएंगी, और हिस्सों को बांटने वाले वही लोग हैं जो ध्यान को इतना नैरो मानते हैं। और उस ध्यान में क्या करवाया जा रहा है, और उस ध्यान में हम करते क्या हैं? रंगीन कल्पनाओं को देखने जाते हैं, अलौकिक दुनिया का अनुभव हो जाएगा, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, और भी पता नहीं ना जाने की व्यर्थ की बातें। और ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी में इसलिए ही आते हैं कि वो जीवन से भागना चाहते हैं। क्योंकि जब पूरा फोकस ही काल्पनिक चीजों को पाने के लिए है, जो जीवन से भागना चाहता है, स्वाभाविक सी बात है कि वो जीवन को जानता नहीं है। अगर हम अपने आप से सवाल करें, इन सब दिलचस्प बातों को सुनकर क्या डिजायर पैदा नहीं होंगे? क्या उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए ध्यान किया जा रहा है, या शांत हो जाना ध्यान है? डिजायर किसी भी चीज का हो, डिजायर ही रहेगा। या वो बात अलग है, कुछ लोग अपने आप को ही हिप्नोटाइज कर लें कि जो डिजायर इनलाइटनमेंट के लिए होता है वो डिजायर नहीं है। या कुछ लोग तुम्हें हिप्नोटाइज कर दें कि इनलाइटनमेंट का डिजायर अलग होता है। कोई इस कड़वी सच्चाई से मुंह फेर लेना चाहता हो, वो बात अलग है। कुछ लोगों ने ध्यान को इतना मलिन कर दिया है, उसके साथ फैंसी चीजों को जोड़कर। ये ध्यान कम, वासना ज्यादा लग रही है। ये बातें थोड़ी सी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन सत्य इस बात की परवाह नहीं करता। क्या किसी डिजायर को
पूरा करने की दौड़ में लगना ध्यान है, या ये जो मेरे साथ हो क्या रहा है, जब मुझे विचार आते हैं मैं दुखी क्यों हो जाता हूं, उसे जान लेना ध्यान है। क्या हम जानते हैं कि हमें थॉट कहाँ से आते हैं, या जिस भी चीज को हम ध्यान मानते हैं, या कभी उसमें पता चला कि थॉट कहाँ से आते हैं, या उसमें थॉट से ही भागने की कोशिश की जाती है, या फिर उन थॉट्स को दबाया जाता है किसी और थॉट को पाने की कोशिश में। या एक सवाल करता हूं, तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? अब थॉट कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा जवाब? क्या मेमोरी के बिना थॉट आ सकते हैं? अगर कोई मेमोरी नहीं है तो इस बात का उत्तर कहाँ से आएगा फिर कि फेवरेट सिंगर कौन है? ध्यान में हमने ये पूछा कि मैं कौन हूं, उत्तर कहाँ से आएगा? अब क्या जो सवाल पूछने वाला है वो उत्तर देने वाले से अलग है? क्योंकि सवाल और उत्तर वहीं से आ रहा है। जो ऑब्जर्वर और थिंकर ये सवाल कर रहा है, क्या वही ये उत्तर नहीं दे रहा खुद ही? तो उन 5 या 10 मिनट में कुछ नया क्या किया? मेमोरी से खेला ही तो है। अगर खेलना ही है तो अच्छे से क्यों नहीं खेला जाए? इस वक्त ये खेल खेलते हैं, जिस वक्त ये सवाल किया जा रहा है कि मैं कौन हूं, क्या ये थॉट नहीं है जो उस मेमोरी से जन्म लिया है? और उस थॉट का उत्तर वो भी एक थॉट नहीं है जो उसी मेमोरी से आ रहा है? तो नई बात क्या हुई इसमें? तो ये तो सेम वैसी ही प्रक्रिया है जैसे पूछा गया कि फेवरेट सिंगर कौन है। सवाल भी मेमोरी से है और जवाब भी मेमोरी से है। क्या बिना मेमोरी से कोई सवाल पैदा हो सकता है? सवाल यानी थॉट। क्या बिना मेमोरी के कोई भी थॉट हो सकता है? तो जिस वक्त पहली बार ध्यान के बारे में किसी ने सुना, क्या वो व्यक्ति पहले से ध्यान को जानता था? तो ध्यान को पहले कभी जाना ही नहीं है, जो मेमोरी में है ही नहीं, फिर उसे प्रैक्टिस या दोहराया कैसे जा सकता है? कोई व्यक्ति सिखा भी कैसे सकता है कि ध्यान ऐसे किया जाता है? अगर एक भारतीय व्यक्ति ध्यान करता है और एक पाकिस्तान का व्यक्ति ध्यान करता है और या किसी दूसरे देश का व्यक्ति ध्यान करता है, अगर उनसे उनके अनुभवों को पूछा जाए कि वो कैसे हैं, तो वो लोग अलग अलग बातें करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस वातावरण में पैदा हुए हैं, बचपन से जैसे बिलीफ्स इकट्ठा किए हैं, वही दिखाई देगा। ध्यान में उन्हीं अनुभवों को अनुभव कर लिया जाएगा। लोगों को बड़े ही अजीबोगरीब अनुभव होते हैं। क्या अनुभव करने वाला उस अनुभव से अलग है? एक्सपीरियंसर एक्सपीरियंस से अलग है? एक्सपीरियंस करने वाला वही एक्सपीरियंस कर रहा है जो उसने इकट्ठा किया हुआ है। इसमें अलग बात क्या हुई? ऑब्जर्वर वही ऑब्जर्व कर रहा है जो उसने इकट्ठा किया हुआ है, जो मेमोरी की फील्ड के अंदर आता है। क्या ये सब कल्पना के भीतर नहीं हो रहा? क्या जिस भी वातावरण में, जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं, क्या वैसा ही व्यक्ति नहीं बनने लग जाता? क्या वो व्यक्ति उसी फिल्टर के थ्रू नहीं देखता जीवन को?
तो जब वो व्यक्ति इस जीवन को देखता है, या जिसे भी हम ध्यान मानते हैं, अगर हम उस ध्यान में कुछ देखते हैं, क्या हम उस ध्यान को भी फिल्टर के थ्रू नहीं देखते जो पहले से हमारे पास मौजूद है? क्या अपनी ही मेमोरी को नहीं देखा जा रहा? हमें कोई भी चिंता का विचार आता है, वो विचार कहाँ से आता है? जो मेमोरी हमने इकट्ठा की हुई है वहां से। क्योंकि हमने कभी भी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की, तो हम किसी दूसरे गुरु के पास या किसी किताब के पास चले जाते हैं और वो एक बड़ा सहारा बनने की कोशिश करते हैं कि मैं रास्ता दिखाऊंगा, नए सपनों को दिखाकर कि कुछ ऐसा है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। और वो नई कॉन्सेप्ट्स, नई थॉट्स थमा देता है हाथ में। जैसे ही वो गुरु सहारा बनता है, क्या वो व्यक्ति उस पे डिपेंड नहीं हो जाता? क्या वो कभी भी जान पाएगा कि वो थॉट क्या है, थॉट कहाँ से आता है? क्योंकि वो तो कोशिश कर रहा है किसी काल्पनिक गोल को पाने के लिए, थॉट से भाग रहा है। और वो थॉट किस चीज का हिस्सा है? उसकी पूरी एग्जिस्टेंस का। और वो थॉट हमसे ही तो जुड़ा है। क्या जो चिंता के पल होते हैं, वो थॉट कहाँ से आते हैं? तो इसमें गुरु क्या कर सकता है? हाँ, वो फैंसी आइडियाज जरूर दे सकता है। आज के समय में ऑनलाइन यही तो हो रहा है, ऑनलाइन कोर्सेस में यही तो बेचा जा रहा है। ये मेमोरी कहाँ से बनती है? क्या ये वही नहीं है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, इकट्ठा करते हैं? क्या ध्यान कोई डिजायर है? क्या ध्यान कोई दौड़ है? या ध्यान इस पूरे थॉट की प्रोसेस को जान लेना है कि थॉट कहाँ से आता है, मैं परेशान कैसे हो रहा हूं? क्या ये ध्यान है या किसी काल्पनिक गोल को पाना ध्यान है? तो जो इस सवाल का उत्तर होगा कि फेवरेट सिंगर ये है या मैं कौन हूं, उसका जो उत्तर होगा उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो दोनों मेमोरी से आते हैं। क्या जिस वक्त हम उत्तर निकाल के दे रहे हैं, क्या हम उस वक्त अवेयर हैं, जागृत है कि वो उत्तर कहाँ से आ रहा है? क्या ऑब्जर्वर वही उत्तर नहीं दे रहा जो उसने ऑब्जर्व किया हुआ है? तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व की जाने वाली चीज से वो उससे अलग कैसे हुआ? ये सवाल करें, क्या ध्यान भी किसी रेस की तरह हो सकता है? या जैसे ही ऑब्जर्वर या थिंकर सवाल खड़ा करता है या उत्तर दे रहा है, क्या उस वक्त हम अवेयर रह सकते हैं कि वो उत्तर कहाँ से आ रहा है? ये जो बोध है, ये अपने आप में मुक्ति है। इस बात का जो बोध है, सिर्फ समझना मात्र नहीं, बोध हो जाना, जागृति है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो शांति, साइलेंस, उसे जोर या जबरदस्ती से लाने की कोशिश नहीं की जाती। तो ध्यान सिर्फ बैठने तक सीमित नहीं हो जाता। क्या मुक्त हो जाना ध्यान है या किसी दौड़ में लगना ध्यान है? इस बात का उत्तर दें। अब मेमोरी की जरूरत कहाँ पे है? अगर हमें अपने घर से कॉलेज में जाना है, किसी दूसरी जगह पे जाना है, या घर फिर से वापस लौट के आना है, उस वक्त मेमोरी की बड़ी जरूरत है। या एक कार को ड्राइव करना है, क्या खुद को जानने के लिए किसी मेमोरी की जरूरत है? तो उस जानने की प्रक्रिया में अगर थॉट बीच में नहीं आता, तो ये बोध कैसा है? क्या ये शांति ध्यान है जिसमें पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि जो थॉट आ रहे हैं
अनुभव हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। फिर ध्यान बैठने तक सीमित नहीं रह जाता। चाहो तो बैठ सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आंखें बंद करना या आंखें खोल लेना, उसमें कुछ फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि जागना बैठने या आंखों को खोलने या बंद करने पे डिपेंड नहीं करता। काश कि ये कुछ लोग जान पाए कि बात क्या की जा रही है।